ठीक है अली आफ्ताब मैं साहब, इसमें एक और अरबाब ऐड करना चाह रही हूँ प्रिसाइजली कि हम ये विद होल्डिंग टैक्स की भी पहले बात कर रहे थे और पिछले कई सालों से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपये अपने एटीएम से निकलवाने हैं तो आपके 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ इतना भी आपका विद होल्डिंग टैक्स जाता है। अगर आप एक इंटरनेट का फॉर एग्जांपल मोबाइल का कार्ड अपलोड करें उसमें भी आपके 70-80 रुपये कट जाएंगे कि टैक्स है। सो वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस व्हेन इट कम्स टू योर डेली बेसिस। और तनख्वाह पे कितना कटता है वो तो बहस ही अलग है। रिसेंटली जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फिक्स्ड स्कीम लेके आ रहे हैं, फिक्स्ड टैक्स लेके आ रहे हैं रिटेलर्स के लिए, और उसमें हमने उनसे बातचीत भी की है, तो वो जो फिक्स टैक्स है रजिस्ट्रेशन के वक्त 25,000 रुपए देंगे और फिर वो अपनी सालाना इस पर भी एतराज है, इस पर भी एतराज देंगे। सामने आया है इस हवाले से कि जो गोशवारे जमा कराते वक्त 25,000 की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो अभी हमारे साथ अतीक मीर साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस पर एतराज़ उठाया कि हम 25,000 रुपये भी क्यों दें। तो वो तो इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है वो 1% टैक्स सही है, समझ आता है जी। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके पैसे बचें, वो उनका राइट हो सकता है, बट मैं टेक्निकल टर्म्स में बात कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो टैक्स की मुतारिफ करवाई गई है इसके हवाले से एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। अगर ये हो जाए तो ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल जो रिटेलर्स हैं, एक तो वो अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करवा सकेंगे। बजट स्पीच से पहले भी हमने गवर्नमेंट से सुना, लेकिन अगर वो किसी गैर रजिस्टर्ड फर्द या कंपनी से खरीदें कोई माल और उस वक्त विद होल्डिंग टैक्स रिटेलर को नहीं देना, बल्कि वो जिससे खरीद रहे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है चाहे वो कोई कंपनी है, वो उस प्रोडक्ट का विद होल्डिंग टैक्स देगा, जिसकी वजह से जो रिटेलर है उस पर विद होल्डिंग टैक्स का बोझ नहीं आएगा। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है कि आप जहाँ से जो माल खरीद रहे हैं वो अगर वो बंदा या वो इंडिविजुअल या कंपनी रजिस्टर नहीं है तो उस पर नेचुरली एक प्रेशर जाएगा कि मुझे रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ कि देखिए मैंने फलां डील के वक्त ये टैक्स दिया था। तो जो रिटेलर्स को लेके विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से ये तजवीज़ है, इट इज़ ठीक है। चलें अब अली आफ्ताब साहब के सब्र का मजीद इम्तिहान नहीं लेना चाहिए हमें, ज़रा अली आफ्ताब को भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लें। अली साहब ये ज़रा इनिशियल थाट्स आपकी इस बजट पर क्या है? तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ मिल गया, कारोबारी तबके को भी रिलीफ मिल गया, जब ये हर तबके को रिलीफ मिलेगा तो फिर टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वो तो फिर हम एक शॉर्टफॉल की तरफ जाएंगे साल के आखिर में। ऑलरेडी हम शॉर्टफॉल पर हैं। जी, ये अब काफ़ी साल हो गए हैं। जून के महीने में ये एक फॉर्मेलिटी बन गई है कि हम एक पेपर्स का पलंदा जो है वो पेश करते हैं, उसका नाम हमने बजट रखा हुआ है। बात ये है कि कोई भी नहीं कह सकता दावे से कि हमने बेसिकली बजट है कि आप फोरकास्ट करते हो, अगले साल की बैलेंस शीट बनाते हो। अब वो अगर बैलेंस शीट जो है उसमें वो जितनी भी आपकी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो नेट ऑफ करके अगर वो पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब आपका उससे अगले साल के लिए कुशन बन जाता है, और अगर वो 0-0 हो जाती है तो इसका मतलब आपका साल ठीक गुजरेगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वो हर साल जो है वो कलेक्शन में डेफिसिट होता है। इस दफ़ा भी कोई भी नहीं कह सकता कि जी वो कलेक्शन आपकी पूरी होगी, और कलेक्शन पूरी होना तो एक तरफ मतलब हमें तो पता भी नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी और कब नहीं आएगी और कैसे होगा। तो ये तो बस एक फॉर्मेलिटी सी मुझे लगता है। मतलब ज़ाहिर है बजट ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता लगता है कि हुकूमत की पॉलिसी अब किस तरफ जाने लगी है, वो किन चीज़ों को इंसेंटिवाइज़ करने लगे हैं, किन चीज़ों को वो पीनलाइज करने लगे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बजट से सामने आती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अब आप हुकूमत से भी अगर पूछेंगे, वो ठीक है 2-3% का सैलरीड लोगों को रिलीफ मिल गया है और बड़ी अच्छी बात है, उसको सराहना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि तमाम सैलरी जो लोग हैं उनकी कौन सी तनख्वाहें हर साल बढ़ती हैं तो उनकी तो बदतदरीज जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जा रही है। तो चलें उसमें 3% का उनको रिलीफ मिल गया, बट अदरवाइज़ हुकूमत आपको ख़ुद ये कहेगी कि जी जब तक IMF हमारे सर पे है, हम जो है वो फिजिकली स्क्वीज़ हैं वो, और हम जो है जो हमारी सही मानों में पॉलिसी है हम उसको सामने लेकर नहीं आ सकते। और आप देखिएगा अगले साल या उससे अगले साल जब IMF नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि बजट हम जो हमारी हुकूमत है वो किस तरह का देखती है। तो यहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें हैं। जो टैक्स कलेक्शन की बात है वो देखें, उसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि जी जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या कुछ लीकेजेस हैं, वो सारी बातें ठीक होंगी। अब ये AI वगैरह की मदद से अब शायद आपको उतने ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है सिटीज़न और रियासत के ट्रस्ट का।
मतलब आप सैलरीड क्लास के बारे में कहते हैं सबसे ज़्यादा वो पिसती है, क्या हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जो सैलरी लेते हैं कैश में या सैलरी का एक सब्सटेंशियल हिस्सा कैश में ले लेते हैं। सो जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो लगाता है, और उसकी वजह ये है कि रियासत ने बदले में क्या देना है, उसने जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो हमें पता है यहाँ पर कितना दिया जाता है। सो यहाँ पर केसों के फैसले वक्त पर नहीं होते, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की कोई वुक़्क़त नहीं है, यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। सो बुनियादी बात जो है वो ये है कि बजट भी ठीक है, मतलब इन हालात में अच्छा बनाया है, लेकिन ये है कि जब तक रियासत का और सिटीज़न का के इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते, जब तक एक दूसरे पर ट्रस्ट कायम नहीं होता, ये कलेक्शन वाले मसले रहेंगे। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।